हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंधी बेटी द नेपाली बहू में। तो यहाँ पे आज है एकादशी, आज है तुलसी विवाह, तो उसी की तैयारी हो रही है। यहाँ पे देखिए सिंघाड़े के आटे का हलवा बनना है, तो सिंघाड़े के आटे को भून रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पे चाशनी का पानी चढ़ा रखा है। यहाँ पे देखिए गाइस, ये सब उबाल दिया है, इसमें आलू उबाल रही हूँ शाम के लिए। और बहुत सारी तैयारी करनी है अभी, तो चलिए पहले हलवा बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। तो दोस्तों, किचन का काम ख़त्म होने के बाद मैंने शुरू कर दी थी माता की चौकी लगाने की तैयारी, जो कि तुलसी माता के लिए मैं रंगोली बना रही थी। यहाँ पे मैं चौकी बनाऊंगी, तो इसलिए उससे पहले चौक पूरा जाता है। तो चौक आटे से पूरा जाता है, तो मैंने पहले आटे से पूर लिया था, फिर मैं उसी के ऊपर कलर डाल रही थी, क्योंकि सफ़ेद आटा नहीं डालना चाहिए, शुभ नहीं होता है। इसलिए मैं पीले से रंगोली पाउडर से पूर रही थी यहाँ पे पूरा चौक। और आप देख सकते हैं मैं कैसे रंगोली बना रही हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास बहुत काम था और बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती त्यौहार के दिन। किचन का भी करो, घर का भी करो, फिर बाबू भी है और पूजा का भी करो, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सिंपल सी रंगोली मैंने बनाई। और पतिदेव को मैंने बोला कि आप शूट कर दो, क्योंकि बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है काम करते वक्त। तो यहाँ पे बस वही हल्का फुल्का मैंने किया, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया। और आप देख सकते हो सुबह हम लोग गए थे नहान के लिए, तो उसी वक्त मैंने ये ड्रेस पहनी थी, उसके बाद उतार दी थी। फिर आके मैंने शाम के लिए इसको रख दिया कि शाम को साफ़ कपड़ों में किचन में भोग वगैरह बनाएंगे, और उसके बाद रंगोली वगैरह जो भी बनाना रहेगा माता रानी का तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे वही सब कर रही हूँ मैं, और पतिदेव भी इंजॉय कर रहे थे, मेरे बेटू भी इंजॉय कर रहा था। तो आप सभी को मेरी रंगोली कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर कि कैसी लगी। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे। काम यहाँ मैंने कर लिया था, फिर मैं यहाँ पे चौकी लगा रही थी। चौकी पे मैंने पीला आसन बिछा दिया था, जो कि आज विष्णु भगवान को इस पर स्थापित करेंगे, तो इसी के लिए। और यहाँ देखिए मड़िया लगाना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब मंडप बनाना, तो पतिदेव कर रहे हैं। जो कि हमारे हिंदू कल्चर में जब भी शादी होती है, तो आज है तुलसी विवाह, तो ये मंडप ज़रूर लगता है। तो गन्ने ले आए थे पतिदेव, लेकिन इसका जुगाड़ नहीं हो पा रहा था, वही पतिदेव बोल रहे थे कि बहुत दिक्कत है। फिर यहाँ पे देखिए मैं तैयार वैयार होकर आ गई थी। यहाँ पे सबसे पहले हल्दी लगा रही हूँ मड़िया पे, क्योंकि ये देखिए शुभ काम है, तो शादी में ये सब होता है, उसी तरीके से मैं कर रही थी जैसे जैसे होता है। और मैं गाना भी गा रही थी, तो बच्चे हंस रहे थे, बच्चे बैठे हुए थे, बोले आंटी आप तो हल्दी कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, पहले हल्दी मेहंदी होती है, उसके बाद शादी होती है। तो उसी तरीके से माता रानी को भी मैंने 5 बार या 7 बार हल्दी लगा दी थी, जैसे जैसे मेरी मम्मी करती थी शुरू से, हमने वैसे ही देखा है, तो हम वैसे ही करते आए। क्योंकि ये सब त्यौहार मेरे ससुराल में नहीं होता है, बट मुझे पसंद है, इस वजह से मैं अपने मायके में तो ज़रूर करती हूँ। क्योंकि पूजा पाठ से किसी को नुकसान नहीं होता है, मैं तो यही जानती हूँ। और जितना पूजा पाठ करोगे आपके लिए आगे चल के लिए अच्छा ही होगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि दुख तकलीफ़ें ज़्यादा आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान किसी को दुख और तकलीफ़ नहीं देता अपने भक्त को। तो यहाँ पे मैं पूरा रीति रिवाज से तुलसी माता को कपड़ा वगैरह पहना के पूरा, देखिए एक तरफ मैंने बर्फ़ी जो बनाई थी सिंघाड़े के आटे की, वो है। शक्करकंदी है जो आज मेन होता है, वो है। फल है 5 तरीके के, और यहाँ पे शक्करकंदी का हलवा है, सिंघाड़ा वगैरह सब है। और कलश भी मैंने बैठाया है। यहाँ लक्ष्मी गणेश को मैं जनेऊ वगैरह और वस्त्र वगैरह अर्पित कर रही थी। यहाँ विष्णु भगवान भी बैठे हुए हैं। तो आज मैं करूँगी इनका पूरा विवाह जैसे रीति रिवाज से होता है। तो यहाँ पे मैंने रक्षा सूत्र ले लिया था, मौली से ही इनका गठबंधन किया जाता है, तो मैं वही कर रही थी। तो 7 बार इसको घुमाया जाता है, और फिर वो मौली वहीं छोड़ दी जाती है, उसको तोड़ा नहीं जाता है। तो जैसे हमने देखा है शुरू से, और आजकल तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है कि यूट्यूब पे भी आप देख के कर सकते हो। बट हमारी मम्मी शुरू से करती थी, तो हमने भी वैसे ही किया जैसे कि हमने देखा था, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। तो पतिदेव भी बहुत खुश होते हैं और मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने माता को माला वगैरह चढ़ाई, जैसे कि विष्णु भगवान पे छुआ के रखी थी कि जयमाल की ये माला है। तो माता को मैंने पीला चढ़ाया और उनको ऑरेंज चढ़ाया, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे। तो यह माला मेरे हाथ से निकल गई थी, तो यहाँ पे मैं उसको जोड़ रही थी। और फिर हमने कर ली आरती जल्दी से, क्योंकि बाबू ज़्यादा देर बैठता नहीं है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो आपको मेरी डेकोरेशन वगैरह कैसा लगा, अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए। और यहाँ पे देखिए आरती हो रही है, आरती हमने की, फिर हम दोनों ने साथ में भी की थी। और वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे पतिदेव ने किसी तरह वीडियो बनाई, पतिदेव यहाँ घंटी बजा रहे थे, मैं वो
कर रही थी, तो मैंने पतिदेव को बोला आइए साथ में आरती कर लेते हैं। तो आज हमने दोनों ने पीला पहना हुआ है, क्योंकि विष्णु भगवान का दिन था, माता रानी का दिन था, तो पीला पहनना बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए हम दोनों साथ में आरती कर रहे हैं। और बाबू चले गए थे तब तक नीचे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, तो बच्चे उसको नीचे ले गए थे। तो हमारा यहाँ पे ठीक से आरती हो रहा था, नहीं तो वो रहता तो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देता। तो बाद में वो आ जाएगा, तो इस वजह से हमने आरती यहाँ पे कर ली दोनों ने मिल के। उसके बाद मैंने पतिदेव को बोला आप अकेले आरती कर लो, मैं थोड़ा सा बाबू को देख लूँ। बाबू की आवाज़ आ रही थी। फिर यहाँ पे मैंने आरती, जैसे कि मेरी ये रोज़ की आदत है कि आरती होने के बाद मैं घर में ज़रूर आरती घुमाती हूँ। इससे मुझे लगता है कि मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। तो स्लिप ऑफ टंग हो गया तो इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में दिखा रही हूँ आरती, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ है, जो भी है भगवान की दया से है। तो यहाँ पे मेरी आरती हो गई थी, तो मैं आशीर्वचन दे रही थी यहाँ पे, और आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी पूजा संपन्न हुई। तो यहाँ पे मैं आरती ले रही थी, तो पतिदेव ने बोला कि पैसे उसमें मत रखना, दूसरी प्लेट में रखना, क्योंकि वहाँ तुमने जल गिराया है तो पैसे भीग न जाए। और ये देखिए पतिदेव किस तरह आरती ले रहे हैं, मतलब कि उनको क्या ही मैं बोलूँ, चलो कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पे उन्होंने भी आशीर्वाद वगैरह लिया माता रानी का, विष्णु भगवान का। तो भगवान सब घर में सुख समृद्धि आए, वैभव आए, और यही सोचते हुए अच्छी कामना के साथ मैंने ये व्रत किया। और हम दोनों पति पत्नी दोनों व्रत थे। फिर हर पूजा के बाद हर दिन की आदत है कि मैं पतिदेव का ज़रूर से आशीर्वाद लेती हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी सभ्यता है जो एक नारी के अंदर होना चाहिए कि अपने पति का रोज़ पैर छुए। तो यहाँ पे फिर हम लोग चले गए नीचे, और नीचे देखिए हमारी जो मकान मालकिन आंटी हैं उन्होंने भी तुलसी विवाह किया था। तो यहाँ पे सब बच्चे जय श्री हर हर महादेव कर रहे थे, तो बाबू भी कर रहा था। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं पे समाप्त होगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं खूब सारी महफिल जमी हुई है, क्योंकि उनकी बेटी भी आ रखी हैं, तो दीदी मतलब बेटी भी आ रखी हैं, तो बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है उनके भी घर में। तो ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।